बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आवेसन। मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल सोल्यूशन वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूं। आज का मेरा मौजू हाउ गोल इज पॉसिबल। दो इंसान आपस में गुफ्तगू कर रहे होते, इतने में थर्ड इंसान आता है, उनसे कहने लगता है कि वो सामने वाली दीवार देख रहे हो, कहते हैं बिल्कुल मट्टी की दीवार है। कहता मट्टी की दीवार तो है, इस मट्टी की दीवार के साथ ही एक पत्थर की दीवार है। कहते तो फिर कहने लगे इस मट्टी और पत्थर की दीवार के साथ ही ना खजाना पड़ा हुआ है। कहते अच्छा। कहने लगे इस मट्टी और पत्थर की दीवार को गिराओ, खजाना उठाओ, घर ले जाओ। दोनों बातचीत खत्म करते हैं। एक इंसान जाता है ना वजूद की ताकत से ना मट्टी की दीवार को गिराने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो कमजोर होती है। और जब पत्थर की दीवार की बारी आती है ना, उसको गिराने के लिए पंच मारता है, हाथ उठाकर बैठ जाता है। वो सोचता है हाथ से नहीं टूटेगी, पाँव मारूंगा, पाँव से दीवार टूटे, पाँव मारता है, पाँव तो आकर बैठ जाता है। और इतना गुस्सा आता है ना, उस पत्थर की दीवार पे सर मारता है, चोट लगती है, खून बहता है, बेहोशी के आलम में नीचे गिर जाता है। उसका साथ वाला साथी सुकून से आता है, हथौड़ा उठाते आते साथ ही पत्थर की दीवार पर वार करता है। जैसे ही वार पड़ता है उस दीवार में दरार पैदा हो जाती है। दूसरी दफा फिर वार करता है, दीवार पहले से कमजोर और हो जाती है। तीसरी दफा जैसे ही वार करता है, दीवार इतनी कमजोरी के आलम में गिरकर रेजा रेजा हो जाती है। सुकून से खजाना उठाता है, कांधे पर रखता है, उसके पास से मुस्कुराता हुआ चला जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो बिना बैट के मैदान में उतरा और छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसके साथ वाले साथी उसको पता था अगर मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो आने वाली बॉल मेरे सर को चोट पहुंचा सकती है, अगर मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा मेरे हाथ को चोट लग सकती है, अगर मैं शूज नहीं पहनूंगा मेरे पांव को चोट लग सकती है, अगर मैं बैट नहीं थामूंगा मैं आने वाली बॉल का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैदान में उतरता है, बैट थामता है, जैसे ही बॉल आती है बॉल को रोकता है, स्किल्ड मजबूत हो जाती है। दूसरी दफा फिर बॉल आती है, बॉल को रोकता है, स्किल्ड और मजबूत। तीसरी दफा जैसे ही बॉल आती है, बॉल जैसे ही बैट से टकराती है, बॉल बाउंड्री के बाहर और जो गोल उसने सेट किया होता है उसको पाने में कामयाब हो जाता है। हमेशा याद रखें, यूज योर इंटेलेक्ट इन योर हार्ड वर्क, then you will get the position you don't want। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तब आप एक ऐसे बेवकूफ गधे हैं जो अपनी ताकत से ज्यादा अपने ऊपर वजन डाल लेते और अपनी मुतय्यन करदा मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जब आपका बच्चा होश संभालता है ना तो आपसे कहता है बाबा मैंने बड़े होकर ना इंजीनियर बनना है, लेकिन आप उसे कहते हैं नहीं बेटा आप ना बड़े होकर डॉक्टर बनना है। आप फिर कहते हैं, आपका बच्चा फिर कहता है बाबा मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, आप उसे फिर कहते हैं बेटा आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। आपका बच्चा फिर कहता है बेटा बाबा जानी आई एम इंजीनियर, आप कहते हैं यू आर अ डॉक्टर। फिर आपका बच्चा दिल में कहता है मैं काम चोर बनूंगा, मैं काम चोर बनूंगा, मैं काम चोर बनूंगा। और ऐसा ही होता है। If you change the someone purpose, then you will change the whole thinking। अगर आप किसी का मकसद बदलते हैं तो आप उसकी पूरी सोच को बदल कर रख देते हैं। तब आप अपने ही बेटे की आंखों में पट्टी बांधते हैं और कहते हैं बेटे वो सामने वाला दर्द देख रहे हो उसको हाथ लगा के रहो। या तो वो गिरता गिराता ठोकरें खाता चोट खाता आपकी मुतय्यन करदा मंजिल तक पहुंच जाता है, अगर नहीं पहुंचा आपकी मुतय्यन करदा मंजिल उसको पूरी जिंदगी के लिए नाकाम बना देती है। इंसान अपनी जिंदगी का तख्लीक कर खुद है, then why do you interfere in his personal life? अगर आप अपने बेटे के खुद के तख्लीक कार बनेंगे ना, आपका बेटा किसी मुकाम पर पहुंच भी जाएगा, प्रैक्टिकली उसके सामने हाथ कीजिएगा, उससे कहिएगा बेटा ये हमारे हाथ की दिस इज द बिगेस्ट फिंगर ऑफ योर हैंड। उसको आप ये रास्ता दिखा रहे होंगे, आपका बेटा इधर पहुंच जाएगा पापा, यानी दिस इज द स्मॉलेस्ट फिंगर ऑफ योर हैंड। आप इस रास्ते पर जाएंगे, आपका बेटा इस रास्ते पर आ जाएगा, बाबा दिस इज द बिगेस्ट एंड द बिगेस्ट फिंगर ऑफ योर हैंड। आप इधर आएंगे, आपका बेटा इधर आ जाएगा, बाबा जानी दिस इज बिगेस्ट एंड द बिगेस्ट फिंगर ऑफ योर हैंड। रास्ता ये दिखाएंगे, आपका बेटा इधर आ जाएगा, आप इधर जाएंगे, आपका बेटा इधर जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा। अगर आप किसी का मकसद बदलेंगे, आप अगर किसी की सोच बदलेंगे, अगर आप किसी का ट्रैक बदलेंगे तब ऐसा ही होगा। Then you have to criticize yourself when you change your mind। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बस।